यदि आपको अपने द्वारा किए गए एफर्ट का, अपने द्वारा किए गए कामों के परिणाम पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपनी नीति बदलने की जरूरत है, आपको अपनी कार्य प्रणाली बदलने की जरूरत है, आपको एक अलग विकल्प चुनने की जरूरत है। आपको यहां पर हिम्मत दिखानी चाहिए कि अब मैं अपने आप में बदलाव लेकर आऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम सुंदरलाल, देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड से आप सभी लोगों का विजुअलाइज चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये कहानी सीधे आपके जीवन से जुड़ी है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है वो हमारे वीडियो बनाने के साहस को हिम्मत देता है, हमें हौसला देता है। तो हमारे हौसले को और अफजाई करने के लिए एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ऐसी जाती है माय डियर फ्रेंड। एक 50 साल उम्र का व्यक्ति होता है, मैनेजर के पद पे वो कार्यरत था। काफी समय उसको काम करते करते हो चुके थे, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वो सुधर नहीं रही थी, जिसको लेकर वो बहुत परेशान था। अब जब वो परेशान था तो वो अपने आप में सोच रहा था कि जब मुझे इतने साल काम करते हो चुके हैं, मैं काम भी करता हूँ, सारे काम करता हूँ, उस तरीके से करता हूं, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो मुझसे छूट रही है? आखिर कुछ तो बात है जो मुझे पता नहीं है, जो मैं कर रहा हूं मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इसको समझने के लिए वो क्या काम करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है उसके दिमाग में, मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेता हूं, शायद वो पैसे की पढ़ाई उसने करी हुई है और वो मुझे कुछ सोल्यूशन बता दे। तो वो अपने शहर के सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर से अपॉइंटमेंट लेता है और उसके पास जाने का निर्णय लेता है। माय डियर फ्रेंड, उसका ऑफिस एक शानदार जगह पर होता है। तो वो जब पहुंचता है, देखता है उसके ऑफिस के बाहर खड़ा होकर, विशाल ऑफिस उसके सामने होता है। तो सोचता है मन ही मन में कि उसका जो परेशानी है, उसकी जो सारी दिक्कतें हैं, वो आज दूर हो जाएंगी और वो उसको वो सोल्यूशन मिल जाएगा जिसकी वजह से आज तक वो बढ़ नहीं पाया। तो माय डियर फ्रेंड, वो मैनेजर उस ऑफिस का पहला दरवाजा खोलता है, उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश करने के बाद देखता है कि इतना बड़ा शानदार ऑफिस है, उसके बावजूद इसमें कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है। देखता क्या है कि उसकी जगह दो दरवाजे खड़े होते हैं। एक दरवाजे पर लिखा होता है कर्मचारी, दूसरे पर लिखा हुआ होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मैनेजर एक कर्मचारी था, तो उसने कर्मचारी वाला दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर जाता है। इस बार भी उसे वहां पर कोई रिसेप्शन पे नहीं मिलता है। दो दरवाजे उसका स्वागत करते हैं। पहले पर लिखा होता है 50,000 इनकम से कम और 50,000 इनकम से ज्यादा। क्योंकि उसकी 50,000 इनकम कम थी, उसी के समाधान के लिए तो वहां पर गया था। तो जब दो दरवाजा खोलता है 50,000 से कम इनकम वाला, तो इस बार वो आश्चर्यचकित हो जाता है, उसे वहां कोई नहीं मिलता और फिर से एक बार उसको दो दरवाजे अपनी ओर बुलाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। एक दरवाजे पर लिखा था कि बचत 2,500 से कम, दूसरे दरवाजे पर लिखा था बचत 2,500 से ज्यादा। क्योंकि काट पीट कर 1,500 उसकी जेब में बचते थे, तो वो 2,500 से कम बचत वाले ऑप्शन को चुनता है, उस दरवाजे को खोलता है। और जब वो उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाता है तो हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है ये देखकर कि जिस दरवाजे से उसने एंटर किया था, जिस दरवाजे से वो उस ऑफिस के अंदर घुसा था, जिस जगह खड़े होकर उसने ये सोचा था कि यहां से मेरे दुखों का निवारण होगा, वो अपने आप को वहीं खड़ा हुआ पाता है। समान दरवाजा समान परिणामों की ओर लेकर के जाता है। ये जो कहानी वाला मैनेजर है, ये कभी अपनी लीग से बाहर निकल नहीं पाएगा। और जानते हैं वो व्यक्ति अपनी लीग से बाहर क्यों निकल पाएगा? क्योंकि जब वो वहां पर अपना समाधान ढूंढने के लिए गया था, अपने अंदर बदलाव करने के लिए गया था, तो क्या उसने वहां जाकर बदलाव के बारे में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करी जो उसके जीवन को बदलवा सके?
नहीं करी, क्योंकि जो वो था वो ही उसने वहां चुना, जबकि उसको चुनना चाहिए था कि मुझे अलग विकल्प चुनना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो उसको अलग ही दरवाजा चुनना चाहिए था। जब वो प्रवेश कर रहा था एम्प्लॉय के अंदर, तो एम्प्लॉय तो पहले से ही था, वहां से तो उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो उसको वहां सेल्फ एम्प्लॉय का दरवाजा खोलना चाहिए था। जब वो अंदर घुसा तो उसको दूसरा दरवाजा खोलना चाहिए था, ना कि 50,000 से कम इनकम वाला, क्योंकि उसकी इनकम तो कम है, उसको तो बढ़ानी थी, तो बढ़ाने वाली इनकम की तरफ जाना चाहिए था। वो ही बता सकता है कि इनकम कैसे बढ़ती है। जो 1 लाख कमाता है वो 1 लाख के बारे में बता सकता है, जो 50,000 कमाता है वो 50,000 के बारे में बताता है। तो जैसे ही वो फिर तीसरे दरवाजे पर खोलता है तो फिर से वो वही विकल्प चुन लेता है जो पहले से ही उसके जीवन में चल रहा था। तो माय डियर फ्रेंड, इस वजह से वो समान परिणाम पाता है, समान जगह जहां से वो शुरू किया था उसने उसके अंदर घुसना, वो वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोगों की यही कहानी है। बहुत सारे लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं, पे आउट नहीं बन रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, मोटिवेशन चल रहा है, मोटिवेशन के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से लगे पड़े हैं, मिथक बना दिया है, दिमाग में फिट कर दिया है कि 5 साल 6 साल 10 साल इससे पहले जीवन नहीं बनने वाला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अपनी लीग से हटिए, जीवन में और बेहतर हो सकता है अगर आप चीजों की तलाश करें, आप चीजों को ढूंढे। जिस प्लान को आप कर रहे हैं उससे भी बेटर प्लान हो सकते हैं, जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं उससे भी बेटर प्रोडक्ट हो सकते हैं, और तेजी से ग्रोथ मिल सकती है। इस मिथक को तोड़ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 5 साल 10 साल 15 साल चाहिए होते हैं। गलत मिथक है ये। अगर ये ही सच्चाई होती तो फिर जो रिकॉर्ड बनते हैं वो कभी ना टूटते। तो कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा है? कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।